सरयू राय के समर्थन में आई जेएमएम धनबाद सीट को लेकर कांग्रेस से कर दी है बड़ी डिमांड। जी हां दोस्तों, बता दें कि धनबाद में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जमशेद पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय के समर्थन में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ गया है। जी हां दोस्तों, बता दें कि झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा किया है कि अगर धनबाद सीट बंटवारे में कांग्रेस का हिस्सा आया है, वहां से प्रत्याशी पर कांग्रेस नेतृत्व का फैसला लेना है। लेकिन धनबाद से कांग्रेस ने सरयू राय को टिकट दिया तो झामुमो पूरा समर्थन करेगा। उल्लेखनीय कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जमशेदपुर पूर्वी सीट से झामुमो ने सरयू राय को सक्रिय समर्थन दिया था। इसके अलावा अन्य दलों का भी उन्हें समर्थन मिला था। सरयू राय ने ढुल्लू महतो के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को सार्वजनिक करते हुए दावा किया है कि वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होने पर वे चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि इसके आगे राजद द्वारा झारखंड में 2 सीटें मांगने पर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह राजद और कांग्रेस के बीच का मामला है। झामुमो ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एक विधायक को राज्य सरकार में मंत्री बनाया, लेकिन राजद ने कभी भी बिहार में झामुमो को हक दिलाने की बात नहीं उठाई है। झारखंड में राजद ने मांगी पलामू व चतरा लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन से किया है आग्रह। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड राजद ने गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीटों पलामू व चतरा की मांग की है। झारखंड राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश राजद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर ये मांग राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव व इंडिया गठबंधन से की है। इन्होंने कहा कि ये दोनों सीटें उन्हें मिले तो वे इन सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इस दौरान इन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने इंडिया गठबंधन के केंद्रीय नेतृत्व और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मांग की है कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को चतरा और पलामू लोकसभा सीट दी जाए। चतरा और पलामू लोकसभा सीट से राजद लगातार चुनाव लड़ती रही है और कई बार जीती भी है। उन्होंने कहा कि पलामू और चतरा के लोगों व कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि ये दोनों सीटें उन्हें मिलती है तो वे जीत सुनिश्चित करेंगे। उनकी तैयारी 5 लोकसभा सीटों पर है, लेकिन बीजेपी को भगाने के लिए वे 2 ही सीटों की मांग कर रहे हैं। गठबंधन के लिए राजद ने विधानसभा चुनाव में भी त्याग किया है। कई सिटिंग सीट गढ़वा, भवनाथपुर, पलामू, मनिका, सारठ समेत कई अन्य सीटें छोड़ दी। अब गठबंधन के साथी भी त्याग करें और राजद को 2 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवारी पेश करने का मौका दे। बाबूलाल के गढ़ में कल्पना भरेगी सियासी उड़ान, मुस्लिम आदिवासी वोट बैंक को क्या तोड़ पाएगी बीजेपी। जी हां, बता दें कि झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सामने अपने गृह क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की उड़ान रोकने की बड़ी चुनौती होगी। जी हां, बता दें कि कल्पना सोरेन बाबूलाल मरांडी के गृह जिले गिरिडीह की गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गांडे की संसदीय सीट कोडरमा की सांसद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल्पना की उड़ान रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि गांडे में कल्पना को रोकना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। यहां से भाजपा ने पार्टी के प्रदेश मंत्री विजय वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में झामुमो के सरफराज अहमद से चुनाव हारने वाले भाजपा के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा अब झामुमो में शामिल हो चुके हैं। भाजपा के सामने यहां झामुमो के आदिवासी मुस्लिम समीकरण में सेंधमारी के साथ ही हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना के पक्ष में उपजी सहानुभूति लहर को रोकने की भी चुनौती है। उधर झामुमो ने बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन के नाम की घोषणा तो अभी तक नहीं की है, लेकिन यह घोषणा कभी भी हो सकती है। कल्पना सोरेन यहां लगातार सभाओं को संबोधित कर रही है और लोगों से शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन के नाम पर समर्थन मांग रही है। गांडे में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो के सरफराज अहमद जीते थे। इस बीच इस वर्ष जनवरी में हेमंत सोरेन के ईडी के हाथों गिरफ्तारी किए जाने की परिस्थिति बनी तो सरफराज अहमद ने इस्तीफा देकर अपनी सीट खाली कर दी थी ताकि कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वहां से चुनाव लड़ाया जा सके।
निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर। बीजेपी सांसद बोले आरोप साबित हुआ तो छोड़ देंगे राजनीति। जी हां, बता दें कि झारखंड के देवघर में धोखाधड़ी के जरिए एक निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हड़पने के आरोप में गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोड्डा सीट से इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे दुबे ने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो वह राजनीतिक छोड़ देंगे। शिव दत्ता शर्मा नामक व्यक्ति ने देवघर जिले के जसडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दुबे और उनकी पत्नी ने बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के माध्यम से उनका अस्पताल हड़प लिया है। शर्मा ने एफआईआर में कहा है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए 93 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने संस्थान को अनुमोदित नहीं किया, जिसके कारण उनकी कर्ज की रकम को बैंक ने एनपीए घोषित कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दुबे ने उनसे 20 लाख रुपये लिए थे और उन्हें वित्तीय संकट से बाहर निकालने के लिए एक साथी खोजने का वादा किया था, लेकिन उसके बजाय उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अस्पताल को नीलामी के लिए रख दिया, जिसमें बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट एकमात्र बोली लगाने वाला था। याचिका में कहा गया कि बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी से जुड़ा है। रामलीला मैदान में इंडिया की रैली में बोली कल्पना सोरेन, लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर आना होगा। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी के खिलाफ बने देशव्यापी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन की महारैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपे सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महुआ माझी शामिल हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपे सोरेन ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली लोकतंत्र को बचाने के लिए है, लोगों को यह बताने के लिए है कि केंद्र की अभी जो सरकार है वो तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि हम अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने देश में लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, तो आपको आगे आना होगा, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए तानाशाह शासकों ने जिस तरह से कदम बढ़ाया है, उसे रोकने के लिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिए थे उन्हें खत्म किया जा रहा है, हमारे संवैधानिक ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, नफरत की आग पूरे देश में फैलाई जा रही है, हर जाति वर्ग की रक्षा के लिए आज कोई खड़ा नहीं हो रहा। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो आने वाले समय में संविधान पूरे देश से मिट जाएगा। शिबू सोरेन ने दिया कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को जीत का आशीर्वाद। जी हां, बता दें कि संसदीय सीट लोकसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। दिसोम गुरु ने कालीचरण मुंडा को जीत का आशीर्वाद दिया। कालीचरण मुंडा ने बताया कि मुलाकात के दौरान संगठन और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दिसोम गुरु ने चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया और जीत के लिए शुभकामनाएं दी। दिसोम गुरु ने कहा कि झामुमो के सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत और लगन के साथ मदद करेगा।